हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके में। आज हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान जीके की फर्स्ट चैप्टर से और हम सामान्य परिचय देखेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज का वीडियो। सर्वप्रथम राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, सभी जानते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है। सर्वप्रथम हम सामान्य जानकारी लेंगे और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते चलेंगे हर टॉपिक के। स्थिति की बात करें तो ये भारत में कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में ये स्थित है। अक्षांश याद रखने हैं। इसके बाद हम देशांतर की बात करें। देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये स्थित है। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो 5 राज्य लगते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। तो कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। सबसे कम सीमा लगती है पंजाब से और अधिक लगती है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट बात करेंगे चौड़ाई और लंबाई की। तो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की बात करें 869 किलोमीटर और लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण में 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। देश में प्रथम स्थान पर है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या ये छोड़ सकते हैं आप, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। साक्षरता पर आ जाते हैं। 67.6% यहाँ की कुल साक्षरता है, 67.6%। और पुरुषों की बात कर लें तो 80.51% है। महिलाओं की बात करें 52.66% पूछे जाते हैं, कई बार टोटल पूछ ली जाती है, तो वो है 67.6%। पुरुषों की है 80.51% और महिलाओं की है 52.66%। जनसंख्या घनत्व की बात करें 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की बात करें 926 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। राजभाषा है हिंदी। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। राजकीय वृक्ष खेजड़ी। राजकीय पशु है चिकारा। और बात करें राज्य के खेल की तो वो है बास्केटबॉल। जिले कितने हैं आप सभी जानते हैं, 33 हैं। विधानमंडल क्या है? एक सदनात्मक। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। लोकसभा सदस्यों की संख्या है 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 10। राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिए इनको। नेक्स्ट बात करेंगे कि सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू सिरोही में। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कहलाते हैं जमनालाल बजाज। राजस्थान के मरु कोकिला कहलाती है गौरी देवी। राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैन्सी कहलाते हैं। राजस्थान का अबुल फजल कहलाते हैं महनूत नैन्सी। राज्य का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन सा रहा? तो वो है जयपुर। राजस्थान का शिमला कहलाता है माउंट आबू। राजस्थान का हृदय अजमेर कहलाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है? वो है भरतपुर। राजस्थान का कश्मीर या पूर्व का वेनिस कहलाता है उदयपुर। गुलाबी नगर या पूर्व का पेरिस कहलाता है जयपुर। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे और बहुत बार आए हुए हैं, तो इनको ध्यान रखिए। राजस्थान का गौरव कहलाता है चित्तौड़गढ़ और राजस्थान की थर्मोपोली कहलाता है हल्दी घाटी। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है किराडू और राजस्थान का वेलोर कहलाता है भेसरोडगढ़ दुर्ग। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिए। राजस्थान का खजुराहो किराडू, राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का कश्मीर या पूर्व का वेनिस उदयपुर कहलाता है। पहाड़ों की नगरी की बात करें
तो वो कहलाता है डूंगरपुर। सूर्य नगरी कहलाता है जोधपुर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, सूर्य नगरी है जोधपुर, स्वर्ण नगरी कहलाता है जैसलमेर। राजमहलों की नगरी कहलाता है डींग, जो कि कहाँ पर है, भरतपुर में। झीलों का नगर कहलाता है उदयपुर। हल्दी घाटी का शेर कहलाते हैं महाराणा प्रताप जी। और देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना भाग प्रतिशत है राजस्थान, 10.41%। राज्य की स्थलीय सीमा पूरा घेरा की बात करें 5,920 किलोमीटर है। राज्य से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान की, एकमात्र पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले ज़िले कौन से हैं, तो 5 ज़िले हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला यानी पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा किस ज़िले की लगती है, तो वो है जैसलमेर, 464 किलोमीटर। न्यूनतम की बात करें तो वो है बीकानेर, 168 किलोमीटर। और बात करें कि राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा प्रारंभ कहाँ से होती है, यानी आरंभ स्थल कौन सा है, पाकिस्तान की सीमा कहाँ से लगना शुरू होती है, तो वो है हिंदूमल कोट, श्रीगंगानगर से। हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से। और राज्य में पाकिस्तान सीमा समाप्त कहाँ होती है, तो वो है शाहगढ़, बाड़मेर में। यानी हिंदूमल कोट से ये शुरू होती है सीमा लगनी पाकिस्तान की, और कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है, शाहगढ़, बाड़मेर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है, और सबसे छोटा है धौलपुर। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग कितना है, 61.1%। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का श्री गणेश करने वाला जिला कौन सा था, तो वो है नागौर। कौन सा रहा, नागौर था, जहाँ पर सर्वप्रथम पंचायत राज प्रारंभ हुई। सर्वाधिक गर्म जिला है बीकानेर। सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़। राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है चंबल नदी। और राज्य में पूर्ण बहाव के आधार पर देखी जाए तो सबसे लंबी कौन सी है, बनास। यानी वैसे तो सबसे लंबी है कौन सी, चंबल। और पूर्ण बहाव यानी सिर्फ जिसका बहाव राजस्थान में है, पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी है बनास नदी। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, जयसमंद झील। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है वो, और राजस्थान में पड़ती है, पूछी जाती है कई बार। सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है बाड़मेर। बात करें कि वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ, तो जब वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब राजस्थान में ज़िले कितने थे, 25 थे। और जब 1 नवंबर 1956 को बनकर तैयार हुआ, यानी अपने वर्तमान स्वरूप में जब राजस्थान आया, तब 26वां जिला बना था अजमेर। कब बना था, 1 नवंबर 1956 को अजमेर 26वां जिला बना। उसके बाद धौलपुर 27वां, 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद दौसा 12, राजसमंद का निर्माण हुआ 10 अप्रैल 1991 को। हनुमानगढ़ का निर्माण हुआ 12 जुलाई 1994 को। करौली का निर्माण, जो कि 32वां जिला था, 19 जुलाई 1997 को इसका निर्माण हुआ। प्रतापगढ़ 33वां जिला है, 26 जनवरी 2028 को यह अपने स्वरूप में आया, यानी इसका निर्माण हुआ। तो ये याद रखने हैं, जब वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956 को, तब 26वां जिला बना था अजमेर। उसके बाद धौलपुर 15 अप्रैल 1982, दौसा 12, राजसमंद का निर्माण हुआ 10 अप्रैल 1991 को। हनुमानगढ़ का निर्माण 12 जुलाई 1994, करौली का निर्माण 19 जुलाई 1997, प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ 26 जनवरी 2008 को।
यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया, यानी किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाया गया। तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों को मिलाकर प्रतापगढ़ का गठन किया गया और 33वां जिला बनकर हमारे सामने आया। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया कब जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? तो क्वेश्चन जो किस प्रकार के आते हैं आप देख सकते हैं। मैंने सारी डिटेल बताई आपको पहले, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। तो 27वां जिला कौन सा बनाया गया? धौलपुर बनाया गया। कब? 15 अप्रैल 1982 को। राज्य का 32वां जिला कौन सा बनाया गया? तो करौली था वो, तो ये ध्यान रखना है। अब हम देखने वाले हैं राजस्थान की सीमा को छूते हुए विभिन्न राज्यों तथा राष्ट्र के जिले। 5 राज्य लगते हैं राजस्थान से और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान। तो उनके कौन कौन से ज़िले लगते हैं राजस्थान से वो देखते हैं हम। वैसे तो मैं थ्योरी सेशन में सभी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन हम सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्विक रिवीजन की दृष्टि से ये मैं वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। चलिए देखते हैं। पाकिस्तान के 3 ज़िले लगते हैं राजस्थान से। कौन कौन से हैं वो? बहावलपुर, खैरपुर, मीरपुर खास। तो ये 3 ज़िले हैं पाकिस्तान के जो कि राजस्थान से लगते हैं। पंजाब की बात करें तो 2 ज़िले लगते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की राजस्थान से। सर्वाधिक की बात करें तो मध्य प्रदेश की लगती है। हरियाणा के 7 ज़िले लगते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुजरात। मैं ट्रिक के माध्यम से आपको थ्योरी सेशन में याद करवा चुकी हूँ। इम्पोर्टेंट, एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं वो मैं एक बार आपको सभी को रिवीजन करवा रही हूँ यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 ज़िले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले लगते हैं राजस्थान से। कौन से हैं वो? आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश के 10 लगते हैं। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की ही लगती है। तो वो कौन कौन से हैं? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये नाम आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि कौन सा क्षेत्र राजस्थान से लगता है। ऑप्शन में आपको 3 राइट होंगे और 1 गलत होगा, तो ये आपको सभी के नाम याद रहने चाहिए। चलिए गुजरात की बात करेंगे तो 5 ज़िले लगते हैं। वो कौन कौन से हैं? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल और दाहोद। यानी गुजरात के 5 ज़िले लगते हैं राजस्थान से। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल और दाहोद। अब हम देखने वाले हैं कि राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से। तो 4 ज़िले हैं पाकिस्तान से जो अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान से सीमा पर लगती हैं, जिनकी श्रीगंगानगर की, बीकानेर की, जैसलमेर की और बाड़मेर की। सबसे कम लगती है बीकानेर की, सर्वाधिक लगती है जैसलमेर की। पंजाब से 2 ज़िले लगते हैं राजस्थान के, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा की बात करें तो 7 ज़िले लगते हैं राजस्थान के, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले लगते हैं, यानी उत्तर प्रदेश से 2 ज़िले लगते हैं राजस्थान के। कौन कौन से हैं? भरतपुर और धौलपुर। सर्वाधिक ज़िले लगते हैं मध्य प्रदेश के राजस्थान से 10 ज़िले। कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो आपको ये सभी याद रखने हैं कि कौन कौन से ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और कौन से, तो ये आप याद रखिए इनको। चलिए गुजरात की ओर देखते हैं। गुजरात से 6 ज़िले लगते हैं राजस्थान के, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर।
राजस्थान में सूखा और अकालों से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो जेम्स टॉड ने 11वीं सदी में पड़ने वाले एक भीषण अकाल का वर्णन किया है जिसमें लगातार 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। तो हम देखेंगे 40सा अकाल किसको कहते हैं, कब पड़ा था, पंचकाल किसे कहते हैं, त्रिकाल किसे कहते हैं। तो हम देखने वाले हैं इनको। 40सा का अकाल 1783 में पड़े अकाल को कहा जाता है 40सा का अकाल। तो पूछा जाता है कब पड़ा 40सा का अकाल, 1783 में पड़े अकाल को 40सा का अकाल कहते हैं। पंचकाल की बात करें तो 1812 और 13 में पड़े अकाल को कहा जाता है पंचकाल। त्रिकाल 1868 से 69 में पड़े अकाल को कहा जाता है त्रिकाल। और 56वां अकाल बहुत ही फेमस है, ये आपने बार बार सुना होगा 56वां अकाल। तो ये 1899 से 1900 के बीच में पड़ा, उसको कहते हैं 56वां अकाल। तो डेट पूछी जाती हैं तो इनको ध्यान रखिए। 1899 से 1900 के बीच पड़ा 56वां अकाल, त्रिकाल, पंचकाल और 40सा का काल हमने यहाँ पर देखे। अब हम देखने वाले हैं विभिन्न पहाड़ियाँ और पठार। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर देख रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। आपका क्विक रिवीजन के पर्पज़ से मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर निकल कर आएगा क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं विभिन्न पहाड़ियाँ और पठार। उड़िया का पठार बार बार आता है। गुरूर शिखर से नीचे उड़िया पठार है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1360 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। आबू पठार की बात करें, दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। पठार की समुद्र तल से ऊंचाई 1200 मीटर है। भोरट के पठार कहाँ पर पड़ता है, क्वेश्चन बनता है ये। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। भोरट का पठार कहाँ पड़ता है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य। इसे स्थानीय भाषा में भोरट के पठार के नाम से जाना जाता है। यह राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। जरगा जो है भोरट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मालवा के पठार की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। भाकर, भाकर क्या है, अरावली की टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियाँ हैं, ये सिरोही में पड़ती हैं। ये भाकर कहाँ पड़ती हैं, सिरोही में। और ये अरावली की टेढ़ी मेढ़ी जो कटक पहाड़ियाँ हैं उनको कहा जाता है भाकर। गिरवा उदयपुर में है। ये तस्करी नुमा आकृति की पहाड़ियों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। यानी गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो उदयपुर में। ये तस्करी नुमा आकृति की पहाड़ियों को श्रृंखला में है जो, उनको कहा जाता है गिरवा की पहाड़ियाँ, और ये स्थानीय नाम है। हाडोती का पठार कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। हाडोती का पठार। ऊपरमाल का पठार की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया तक यह विस्तृत है। कहाँ पर है ऊपरमाल का पठार, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से यह भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया स्थान तक विस्तृत है। मेसा पठार की बात करें, चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है और मेसा पठार पर ही चित्तौड़ का दुर्ग स्थित है। क्वेश्चन आता है चित्तौड़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है, मेसा पठार पर। मेरवाड़ की पहाड़ियों की बात करें तो ये टाड़गढ़ कहाँ पर पड़ता है, ये अजमेर में है। तो मेरवाड़ की पहाड़ियाँ टाड़गढ़ के समीप स्थित हैं। मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में पड़ती हैं। ये नाकोड़ा पर्वत या इसी को कहते हैं 56 की पहाड़ियाँ, ये सिवाना बाड़मेर में स्थित हैं। नाकोड़ा पर्वत और या 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में स्थित हैं। हर्ष एवं मालखेत पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये हैं सीकर में, और 56 की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर में। नाग पहाड़ है, सभी जानते हैं, अजमेर में है ये। सुंडा पर्वत भीनमाल जालोर में है ये, सुंडा पर्वत जालोर में। बहराज पहाड़ी और खो पर्वत कहाँ पर हैं, अलवर में। बहराज पहाड़ी और
खो पर्वत कहाँ पर हैं? अलवर में। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। और चिड़ियाटूप पहाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी हैं, जोधपुर में है ये चिड़ियाटूप पहाड़ी जोधपुर।